नमस्कार। आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही डिक्टेशन को पूरी अवश्य लिखें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। हमारे भारतीय समाज में नारी को बचपन से ही कुछ संस्कार दिए जाते हैं और वो संस्कार उसे सहज कर रखना होता है। जैसे धीरे बोलो, किसी के सामने ज़्यादा नहीं हंसना, गंभीर बनो यानी समझदार बनकर रहना। उस बच्ची का बचपन ना जाने किस अंधेरे कमरे में गुम हो जाता है। हमारा पुरुष प्रधान देश क्यों नहीं समझता कि नारी प्रकृति का अनमोल उपहार है। उसके मन में कुछ कोमल संवेदनाएं होती हैं जो उसे खूबसूरत बनाती हैं। वो एक ममता का रूप है और इस ममता रूपी नारी को हर रूप में हमेशा छल कपट ही मिला है। परंतु आज की नारी इन सब बातों को छोड़कर काफी आगे निकल जाती है। आज नारी में आधुनिक बनने की होड़ लगी है। नारी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बदल रही हैं और ये परिवर्तन सभी को देखने को मिल रहा है। पहले नारी का जीवन घर की 4 दीवारों में ही बीत जाता था। चूल्हा चौका करके और संतानोत्पत्ति तक ही उसका जीवन सीमित था। विशेष रूप से नारी का एक ही कर्तव्य था, घर संभालना। उसे घर की इज्जत मानकर घर में ही पर्दे के पीछे रखा जाता था। उसे माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में। आज नारी का कदम घर से बाहर की ओर बढ़ गया है। पहले नारी के वस्त्रों पर ध्यान दिया जाता था। नारी केवल साड़ी ही पहन सकती थी, मतलब अपने आप को उसे पूरी तरह से ढककर रखना नारी का कार्य था। आज की नारी बहुत आगे निकल गई है। उसकी वेशभूषा काफी बदल गई है। वो अब अपनी मनचाही वेशभूषा के लिए स्वतंत्र है, परंतु ज़्यादा लोग और नारी स्वयं अपनी आधुनिक वेशभूषा को और स्वच्छंद विचरण को ही नारी का आधुनिक होना मान रहे हैं। परंतु स्वतंत्रता का अपनाना आधुनिकता नहीं है। नारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता रहा है और उसने अदम्य साहस का परिचय भी दिया है। इसके अतिरिक्त धैर्य एवं त्याग का और नारी को पृथ्वी की संज्ञा दी गई है। झांसी लक्ष्मीबाई और पन्नाधाय जैसी नारियों ने इतिहास में नारी शक्ति और त्याग को सिद्ध किया है। वास्तव में दमन का विरोध और प्रगतिशील नवीन विचारों का अपनाना ही नारी का आधुनिक होना है और ऐसा प्रत्येक युग में करती रही हैं। नारी ने अगर कुछ कहा या करा तो उसमें किसी न किसी रूप में उंगली उठा दी गई। नारी को मानवीय अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। दमन का विरोध करने का, शिक्षा, राष्ट्र के विकास में सहयोग देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। परंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी राष्ट्र की नारी स्वतंत्र होकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने लगी थी। उसने शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर लिया है। शिक्षा में तो नारी ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। शिक्षा के द्वारा उसके लिए बहुत सारे द्वार
खुल गए हैं। ऐसा कोई क्षेत्र है जिसमें उसे प्रगति ना की हो। 20वीं शताब्दी में भारतीय नारी की शिक्षा पर भी सुधारकों द्वारा बल दिया जाने लगा है। आज भारतीय नारी चार दीवारी से निकलकर अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई है। शिक्षित होकर विभिन्न क्षेत्रों में वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नारी को भोग्या मानने वाले पुरुष प्रधान समाज में नारी ने प्रमाणित कर दिया कि वो भी इस पुरुष प्रधान देश में अपना लोहा रख सकती है। आज उसकी प्रतिभा और दृष्टिकोण पुरुष से पीछे नहीं है। साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नारी ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की है। केवल पुरुष का क्षेत्र मानने वाले पुलिस विभाग में मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही हैं और पुरुष से पीछे नहीं हैं। कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, ऐसी कई स्त्रियां हैं, अगर जिनका नाम गिनने लगे तो शायद पूरी किताब पढ़ लें। उनके बारे में या लिखने बैठे तो कॉफ़ी के पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। आज नारी अंतरिक्ष में जाने के साथ ही हिमालय की दुर्गम चोटी पर भी चढ़ रही हैं और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रही हैं जहां वो अपनी विजय का झंडा न फहरा रही हो। जापान और रूस में महिलाएं हर काम करती हैं। जापान एटम बमों से तबाह हो गया था, लेकिन यह बहुत जल्द ही बच गया क्योंकि इसके मानव संसाधन ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की। जब एक महिला खुद को उत्पादक कार्य में लगाती है तो न केवल परिवार बल्कि देश को भी फायदा होता है। जीवन का मानक उसी के अनुसार बढ़ता है, क्रय शक्ति बढ़ती है और हम अपने बच्चों को अधिक सुविधाएं दे सकते हैं। अप्रत्यक्ष तरीके से यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सहायता है। यदि पति और पत्नी दोनों काम पर हैं तो उनकी आय दुगनी हो जाती है। वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं दे सकते हैं। एक महिला जो आर्थिक सुरक्षा का आनंद लेती है वह परिवार में हंसी खुशी ले आती है। पूरा परिवार पृथ्वी पर स्वर्ग का स्थान बन जाता है। नया भारत कई बदलावों से गुजर रहा है। सामाजिक परिवर्तन हर जगह दिखाई देता है। देश में महिलाओं की स्थिति में बदलाव हो रहा है। हालांकि यह परिवर्तन क्रमिक है। उसे अब घर में घरेलू नौकर या मुक्त कुक के रूप में नहीं रखा जा सकता। नारी में विद्यमान उसकी प्रतिभा और प्रगति समाज के लिए आवश्यक है, परंतु आधुनिकता के नाम पर नारी को समाज को दूषित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नारी का दर्जा माँ बेटी और किसी की पत्नी और साथ ही माँ दुर्गा सरस्वती के रूप में पूजी जाती हैं। इसलिए उसको भी इनका सम्मान रखते हुए आगे बढ़ना है, ना कि रिश्तों को तोड़कर। परिवार को अलग करके आधुनिकता को अपनाना है। वैसे भी नारी का दर्जा समाज को सम्मान दिलाने के लिए है, समाज को परिवार की तरह जोड़कर रखने के लिए है, ना ही
तोड़ने के लिए। स्टॉप।